Now we are going to start your history chapter, the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था बच्चों? जो फ्रांस था, फ्रांस में वहाँ का जो राजा था लुई 16, उसने जो है बहुत सारे कर जो है टैक्सेस जो है अपोज कर दिए थे। किस पर? जनता पर, सब्जेक्ट पर, अपनी प्रजा पर। तो उसी के फलस्वरूप जो है क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो चैप्टर बच्चों जो आपका स्टार्ट होता है, वो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है एक इसमें इंसिडेंट दिया है। शुरू में ही जो रेवोल्यूशन जो हुआ उसका इंसिडेंट दिया है चैप्टर में कि क्या हुआ था उस दिन 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था। ठीक है, तो चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire the citizen. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. 14 जुलाई 1789 में पेरिस जो शहर है फ्रांस का, वहाँ पर जो है स्थिति जो थी वो अलार्म की, चेतावनी वाली जो स्थिति थी। कैसी कि क्या हुआ था, राजा ने ट्रूप्स को, सेनाओं को जो है कमांड दे दी थी, उनको जो है ऑर्डर कर दिया था कि तुम जो है शहर के अंदर आ जाओ। और तभी जो है रूमर्स फैलता है, यानी कि अफवाह फैल जाती हैं कि राजा जो है वो लोगों के ऊपर शूट फायर का आदेश देने वाला है, यानी कि पीपल्स को मारने का आदेश देने वाला है, सिटीजन को। और इसी वजह से 7,000 मैन एंड वुमेन जो है वो टाउन हॉल के सामने गैदर हो जाते हैं और उन्होंने जो है अपना एक जो है मिलिटिया बनाने की का उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो जो है अपनी एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर होते हैं उसमें कि हम जो है अपनी रक्षा खुद करेंगे। They broke into a number of government building in search of arms. अब वो गैदर तो हो गए लेकिन उनके पास जो है कोई भी आर्म्स नहीं थे, कोई भी हथियार नहीं थे, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर जो है वो हथियार की, आर्म्स की खोज में जो है वो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. और अंत में कुछ लोगों का समूह, हंड्रेड्स लोगों का जो समूह था, जो ग्रुप था, वो क्या करता है, शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव कर देता है। और वहाँ पर जो एक किला था, प्रिजन जो जेल थी जहाँ पर कैदी रखे जाते थे, बास्टिल, वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो घुस जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर उनको आर्म्स मिल जाएंगे, यानी कि हथियार मिल जाएंगे। अब जब वहाँ पर वो एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग थे, तो और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ में इनकी जो है क्या होती है, फाइट होती है, भिड़ंत होती है, जिसमें जो बास्टिल का जो कमांडर था वो मारा गया। और इन लोगों ने वहाँ पर जो है तोड़फोड़ की है। आपको पता ही है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पर कोई ना कोई जो है वायलेंट इंसिडेंट ही होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर उसको मार देते हैं जो कमांडर था बास्टिल का, और प्रिजनर्स को ये रिलीज कर देते हैं। जो भी वहाँ प्रिजनर थे उनको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। हालांकि वो केवल 7 ही थे। येट द बास्टिल वाज हेटेड बाय ऑल। ये जो बास्टिल नाम का जो एक किला था, जो जहाँ पर ये कैदी रखे जाते थे, इसको जो है जो आम जनता थी वो डेस्पोटिज्म के सिंबल के रूप में देखती थी, क्योंकि वो क्या था, गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग थी। तो इसलिए लोग जो थे, जो आम जनता थी, उस जगह से घृणा करती थी, हेट करती थी। और जब वो तोड़फोड़ करते हैं तो तोड़फोड़ में जो वहाँ की रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, जो फोर्ट्रेस के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, जा करके बाजार में बेच देते हैं। और कुछ व्यक्ति जो रिमेनिंग पार्ट्स को जो है रखना, कुछ लोगों को शौक होता है ना कि किसी चीज़ का जो है रिमेनिंग पार्ट्स को रखना, वो जो है अपने घर में सजा करके रखते हैं। तो इस तरह से वो उनको बेच देते हैं। और आगे अब क्या होता है,
The days that followed saw some more riots both in Paris and countryside. बच्चों इसके बाद पेरिस में बहुत सारे और भी राइट्स होते हैं, यानी कि दंगे होते हैं, वायलेंस होता है, और एक मतलब सीरीज जो है हो जाती है, कभी कहीं पर ये आपने देखा होगा कि कहीं पर भी एक जो है अगर घटना शुरू हो जाती है, कोई ऐसी हिंसा हो जाती है, तो उसका देखा देखी और भी जगह पर वो फैल जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों। आपकी बुक में जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन फिर ये पूछा गया है कि ऐसा हुआ क्यों, ये जो घटना हुई ये घटना क्यों हुई। तो अब जो स्टोरी जो है इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है वो स्टार्ट होती है। ये शुरू में इन्होंने क्या कर रखा है, घटना दे रखी है, और ये क्यों हुआ, क्या स्थिति, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी फ्रांस की जिसके कारण लोगों को जो है ये स्टेप उठाना पड़ा। तो फ्रेंच सोसाइटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की स्थिति क्या थी, फ्रांस की सोसाइटी की स्थिति क्या थी। इन 1774 में क्या होता है बच्चों, जो लुई 16 जो था वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और वहाँ का जो है वो राजा बना। उसने जो है आस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी की, और जब वो राजा बना तो उस समय पर उसको जो ट्रेजर मिला, जो खजाना मिला जिससे उसे अपने देश को चलाना था, वो बिल्कुल एम्प्टी मिला। एम्प्टी क्यों मिला, क्योंकि एम्प्टी इसलिए मिला क्योंकि इसने फ्रांस में जो है अमेरिका की 13 कॉलोनीज को, कॉलोनी जिसको कि ब्रिटेन ने बना रखा था, यानी कि ब्रिटेन ने जो है ऑक्यूपाई किया हुआ था किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को जो है फ्रांस ने रिलीज करवाने में, उनको आज़ादी दिलवाने में, इंडिपेंडेंस दिलवाने में सहायता की थी। अब जब फ्रांस ने सहायता की तो फ्रांस को जो है, जब हम किसी की सहायता करते हैं, हम अपनी सेना को भेजते हैं, और हमारा जो है फिर डिफेंस में बहुत ज़्यादा क्या होता है, खर्चा होता है, तो एक्सपेंडिचर जो होता है, जो खर्चा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो राजा था, महल के जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होती थी, तो खजाना जो था वो एक तरह से बिल्कुल खाली था। अब आगे क्या होता है बच्चों, लैंडर्स हो गए, द वार एडेड मोर देन $1 billion to debt that had already risen to more than $2 billion। जो कर्जा था फ्रांस पर वो 2 बिलियन लीवर्स अब हो चुका था, और जिन लोगों से इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, वो 10% के इंटरेस्ट पर इनको जो है लोन देते थे, किसको, फ्रांस को। इसीलिए so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, court, running government offices, universities and state that forced to increase taxes। अब क्या होता है कि अब राजा को जो है क्या करना था भाई, आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा जो है पैसा उसको चाहिए था, उसको जो है कोर्ट में जितने भी उसके जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे, उनको पैसा देने के लिए भी, जो सैलरी देने के लिए भी उसको पैसा चाहिए था, और बाकी जो है देश को रन अप करने के लिए भी उसको पैसा चाहिए था, डेवलपमेंट के लिए कुछ भी अगर वर्क करना था। तो क्या होता है, वो क्या को सोचता है कि आगे जो है टैक्स बढ़ा दिए जाए। अब यहाँ पर दिया गया है, तो बच्चों जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी, वो जो थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी, जो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट था क्लर्गी, सेकंड स्टेट था नोबलमैन, और थर्ड स्टेट थे जिसमें कि आपके सारे आम जनता आती है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी मैन कौन थे बच्चों, ये जो पादरी होते हैं, चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं वो, और नोबलमैन में आपके आते हैं साहूकार, सामंत लोग, जो कि बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। और बाकी थर्ड स्टेट में जो लोग थे, थर्ड स्टेट में आपके पीजेंट्स, वर्क्समैन, आपके जो है प्रोफेशनल और भी बिजनेसमैन, बाकी सारी जो जनता थी वो आपकी थर्ड स्टेट में थी। और लगभग जो पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट की, जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज था वो 90% था, यानी कि 90% लोग जो थे वो कौन से थे, थर्ड स्टेट से रिलेटेड थे। ठीक है, ओनली 10% ही जो है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे।
अब उसमें ओल्ड डिजाइन क्या थे बच्चों, पुराने जो नियम थे, इनके कानून थे वो ये थे कि केवल थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना होता था। सारे जो टैक्स होते थे वो सारे के सारे थर्ड स्टेट को पे करने होते थे, जबकि थर्ड स्टेट जो था वो एक वीकर सेक्शन था, पैसे उनके पास ज़्यादा नहीं थे, पीजेंट्स थे, वर्कर थे जो जॉब करते थे, है ना। तो सारा जो टैक्स पे करना होता था वो किसको करना होता था, वो थर्ड स्टेट को करना होता था। जब फर्स्ट टू स्टेट थे जो बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी थे, बहुत ज़्यादा रिचर थे, वो जो है टैक्स पे नहीं करते थे, उनको जो है प्रिविलेजेस मिले हुए थे। अभी प्रिविलेजेस क्या होता है, जन्म से जो विशेष अधिकार उन्हें मिले होते हैं उनको हम प्रिविलेजेस कहते हैं। अब इस तरह से आगे जो है आपका चैप्टर में क्या होता है, अब राजा क्या सोचता है कि उसको क्या करना है, उसको जो है टैक्स लगाने हैं अपने एक्सपेंस को आगे जो है बढ़ाने के लिए। और इसमें एक चीज़ और दी गई है बच्चों, चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीटी। ये जो चर्च था यानी कि फर्स्ट जो क्लर्किंग मैन थे तो चर्च की तरफ से ये क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे आम जनता पर, बाकी तो सारे टैक्स देने ही थे उनको। टीथीस नाम का एक टैक्स जो है, तीस नाम का जो टैक्स था वो ये किसानों पर लगाते थे चर्च, ठीक है। और दूसरा जो डायरेक्ट टैक्स था वो था टैली, वो भी जो है किसको देना होता था, वो भी थर्ड स्टेट को ही पे करना होता था। और इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स थे जैसे कि साल्ट पर और तंबाकू पर। तो कहने का मीन्स ये है कि बहुत सारे टैक्स जो है थर्ड स्टेट को अकेले ही बॉर्न करने पड़ते थे, सहन करने पड़ते थे, अकेले ही उसको पे करने पड़ते थे। ओके स्टूडेंट्स।